जय जगदम्ब, हर हर महादेव। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का सबसे मुख्य कारण ये है कि मैं कल छावा मूवी देख के आया। शायद जिससे पहले मुझे छत्रपति संभाजी महाराज जी के बारे में नहीं पता था। अब उसके लिए गलती किसकी है उसके बारे में हम बात करेंगे। बट सबसे पहले मैं अपनी प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ता हूँ, उससे पहले मैं आपका थोड़ा सा ध्यान और एक जागरूकता फैलाना चाहूंगा छावा मूवी को लेके। मेरी सबसे एक हाथ जोड़ के अपील है, ये मूवी प्लीज जाके अपने नियरेस्ट सिनेमा घरों में देखें और ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली, अपने मित्रों, अपने बच्चों को लेके जाएं। और जो काम हमारी स्कूल की पुस्तकें नहीं कर पाई आज तक, वो इस मूवी के जरिए शायद कुछ परसेंट हमारे अंदर आएगा। क्योंकि अब मैं पहले मूवी की बात करता हूँ, फिर हम उसके बारे में आगे बात करेंगे जो अन्य टॉपिक है हमारे बारे में बात करने के लिए। मूवी की बात करते हैं तो विकी कौशल ने बहुत 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 सराहनीय काम किया है एज ए छत्रपति संभाजी महाराज का रोल उन्होंने पूरा निर्णय किया है। अच्छा रोल किया उन्होंने मूवी में। रश्मिका मंदाना भी अपनी जगह बहुत अच्छी लगी हैं। दिव्या दत्ता और अक्षय कुमार एज औरंगजेब, उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है। बट कल जो मूवी के लास्ट के 15 मिनट हैं, उसको देखने के बाद मैं थोड़ा सा हिल गया। और शायद उसमें कुछ दृश्य ऐसे थे जिससे मुझे लग रहा था कि मैं शायद नहीं देख पाऊंगा। बट बाद में जब मैंने थोड़ा सा और घर पे आगे रिसर्च किया तो मुझे पता चला एक्चुअली जो मूवी हम तक पहुंचाई गई है वो सिर्फ 50% भी शायद ना हो जो एक्चुअल में हुआ था। अब एक्चुअल में जो बर्बरता औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के साथ की थी, वो हम सोच भी नहीं सकते और उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर उसकी कल्पना करते हैं तो वो इतनी भयावह है कि हमारी रूह कांप जाएगी। पर इस मूवी का उद्देश्य था एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंचना। तो एक लार्जर ऑडियंस तक उस मूवी को एक मतलब कि आप सारी चीजें नहीं दिखा सकते, तो उस हिसाब से मूवी बना के उसको पहुंचाया गया है। बट मूवी ने अपना पूर्णतः रोल प्ले किया है अच्छे से। जो उसका मैसेज था वो मैसेज पूरी तरह कन्वे होता है। अब बात आती है कि ये सब चीजें हमें पता क्यों नहीं है। मतलब जो चीज मुझे पता होनी चाहिए थी वो मुझे अपने 30s में जाके पता चल रही है, ऐसा क्यों? अब यहाँ पे गलती आती है मेरी पुस्तकों की, मेरे सिलेबस की और मेरे से जो पहली वाली जनरेशन है, चाहे उसमें मेरे माता पिता हैं या मेरे अध्यापक हैं या मित्र हैं या आदरणीय जो भी लोग हैं। अब उनके पास ही वो इंफॉर्मेशन नहीं थी क्योंकि वो इंफॉर्मेशन हटाई गई है। अब ये इंफॉर्मेशन काफी पुराने टाइम से हटाई गई है जो हम तक कभी पहुंची ही नहीं है। अब उस हमें पुस्तकों में मुगल शासकों के बारे में पढ़ाया गया है जो कहीं से लेके कहीं तक, अगर आप उनकी और हमें उनको एज ए रूलर दिखाया गया है, एज ए वॉरियर दिखाया गया है। बट रियलिटी नहीं बताई गई है उनके बारे में कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या क्या चीजें की हैं जो उनकी बर्बरता, उनके उनका एक पीओवी जो दिखाते हैं। बट कल जब मूवी देखी है उसके बाद पता चला कि हाँ, औरंगजेब ने वाकई में एज ए मुगल उसने कितनी क्रूरता दिखाई है दक्कन की तरफ, जो आजकल मुंबई है उस वाले एरिया की तरफ। बट मैं हाथ जोड़ के अभी भी नमन करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सुपुत्र छत्रपति संभाजी महाराज जी के लिए, जिन्होंने इतना अपनी प्राण तक न्यौछावर कर दिए और एक हिंदू धर्म को और एक मराठा समाज को और एक धर्म को उन्होंने बचा के रखा इस पृथ्वी के ऊपर। बट अगर ऐसे योद्धा हमारी दुनिया में नहीं होते तो शायद आज कुछ और ही पिक्चर होती है हमारे सामने। राइट। सो अब क्वेश्चन यही उठता है कि हमें पुस्तकों में ये सब चीजें कहाँ हैं? हमें क्यों हमेशा अकबर, औरंगजेब, शाहजहां ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं? हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में? हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता
छत्रपति संभाजी महाराज जी के बारे में? हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता अहिल्या बाई जी के बारे में, जिन्होंने मुगलों द्वारा सारे तोड़े गए ज्योतिर्लिंग जो दोबारा निर्माण किए, उसमें अहिल्या बाई जी का बहुत बड़ा रोल है, जो आज तक कहीं पे मैंने पढ़ा ही नहीं है। और सच बोलूं, ज्योतिर्लिंग तोड़ना और एक सारे मंदिरों को तोड़ना बहुत एक अलग बात है। बट मुझे एग्जैक्टली देखूं तो मुझे बचपन से यही नहीं पता था कि हमारे कितने ज्योतिर्लिंग है। सो जो गलती हमने अपने बचपन में की है, अगेन दोबारा मैं हाथ जोड़ के आजकल की लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि कृपया अपने बच्चों को और अपने आसपास वाले लोगों को सब चीजों का प्रॉपर ज्ञान दीजिए। हमारे कितने ज्योतिर्लिंग हैं, कितने धाम हैं, फिर उनके पीछे की क्या हिस्ट्री है। जब हिस्ट्री सही हिस्ट्री खुलेगी, तब हमारा आगे आने वाला फ्यूचर पता चलेगा, क्योंकि हम शायद गलत लोगों को रेस्पेक्ट करते आ रहे हैं, राइट। और ये किसी धर्म को लेके टॉपिक नहीं चल रहा है, ये चल रहा है बर्बरता और क्रूरता जो मुगल शासकों ने की है, राइट। और मुगल शासक वैसे भी ये लोग इन्वेडर्स थे, बाहर से आके इन्होंने भारत को लूटा और ये संपत्ति लेके। शायद मेरी नॉलेज अभी भी बहुत कम होगी या ना के बराबर होगी, बट जो एक जागरूकता मेरे अंदर आनी चाहिए, शायद मैं उसको लेना चाहता हूँ। बट मैं अपने एक इस छोटे से मैसेज के थ्रू आपको कन्वे करना चाहता हूँ कि भारत के लोगों, प्लीज जागरूक हो जाओ। ये सब जो चीजें चल रही हैं, धर्म परिवर्तन, धर्म को लेके लड़ाइयां, और मतलब कि अपने लिए अपने धर्म की पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए, जिसकी वजह से आप अपने धर्म की रक्षा कर सकें और अपने धर्म का सम्मान कर सकें। आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा, छत्रपति संभाजी महाराज जी ने अपनी मृत्यु को सेलिब्रेट किया है, बट उन्होंने कन्वर्जन एक्सेप्ट नहीं किया, जो बहुत अच्छी बात है। बट आज की तारीख में जो मुझे लगता है कि अगर कोई पैसे से कम है, या फिर आर्थिक जिसकी स्थिति ठीक नहीं है, या जिसके और कोई रीजन है, तो वो ऐसे ऑप्शंस पे चले जाते हैं माइंड वॉश होने के बाद या फिर प्रेशर के साथ। तो मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है, अगर आप किसी से नहीं लड़ सकते हैं, लड़िए जब तक आप लड़ सकते हैं, अपने प्राण त्याग दीजिए, बट अपना धर्म छोड़ने का बिल्कुल भी दुस्साहस मत कीजिएगा। इससे बड़ा बड़ क्योंकि ऐसे लोगों का फिर बलिदान हमारे लिए व्यर्थ जाएगा। सो प्लीज रक्षा कीजिए अपने धर्म की, अपने देश की रक्षा कीजिए। गर्व महसूस कीजिए कि आप भारतीय हैं। गर्व महसूस कीजिए उसकी संस्कृति पर, उसकी धरोहर पर, और बचाए रखिए इसको। और इसमें कोई भी शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में बता रहे हैं, अपने इतिहास के बारे में बता रहे हैं। जो सच है उसको स्वीकारिए और सर उठा के जी समाज में रहिए, बिल्कुल। बट अपनी अपनी डेली ऐसे जब ऐसे टॉपिक आते हैं ना, बहुत कम आते हैं जिसमें आपको एक मोटिवेशन और एक आवाज उठाने का मौका मिलता है ना। हम लोग ऐसे बाहर जाके लड़ते नहीं है शायद, बट हम एक अपना एक ये चीज परिवर्तन ला सकते हैं कि जो मिस्टेक हमारी वाली जनरेशन से हुई है, हम आने वाली जनरेशन के साथ ना करें। क्योंकि अभी भारतवर्ष आगे आने वाली जनरेशन के हाथ में है, तो हमें उसको मजबूत करने की बहुत बड़ी जरूरत है। तो उसको हम मजबूत सिर्फ सही इंफॉर्मेशन और सही इतिहास पढ़ा के कर सकते हैं, अपने धर्म की सही जानकारी देके कर सकते हैं, ताकि कोई भी बहकावा, कोई भी प्रेशर किसी को मजबूर ना करे किसी चीज के गलत कदम उठाने के लिए। और मेरी अपील है गवर्नमेंट से, मोदी जी से, और इस शिक्षा विभाग से, प्लीज अपनी पुस्तकों को सही तरीके से अपडेट कीजिए। गलत इंफॉर्मेशन मत पढ़ाइए बच्चों को, ये हमको अंधकार की तरफ ले जाएगा, प्लीज। और जो ये सब चीजें हुई हैं, बिल्कुल हाईलाइट कीजिए। और मतलब कितने मंदिरों को नोचा गया है, तोड़ा गया है, लूटा गया है, कितनी कितनी बार लूटा गया है। अभी रिसेंटली मैं सोमनाथ गया था, तो मैंने वहां पे एक डिजिटल शो होता है, मैंने वो देखा, लाइट शो। उसमें जाके मुझे पता चला कि 17 बार आक्रमण हुआ है, और वो 17 बार तक उसको लूटते रहे। तो सोचिए उस मंदिर में ऐसा क्या होगा जो उसको लूटने के लिए इतने बड़े बड़े मुगल शासक आए हैं लूटने के लिए। 17 17 बार लूटा गया, और वो कितने सालों तक लूटा गया है।
तो बस मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप तक यही पहुंचाना चाहता हूं कि भाई लोगों, वक्त है सही जानकारी लेने का। और अपने उन जिन राजनेताओं ने, जिन वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं इस भारत माँ के लिए, उनके उनको सम्मान देने का वक्त है। उनके बारे में सही इंफॉर्मेशन प्राप्त कीजिए, उनकी जानकारी पूरी लीजिए जो नहीं पता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमारी आज की जनरेशन पे। प्लीज, बिल्कुल, चाहे अगर आप एक भी चीज 10 लोगों तक पहुंचाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और प्लीज कोई भी किसी गलत कदम को उठाने से पहले 10 बार सोचिए। आपकी एक गलती आपकी आगे आने वाली जनरेशन पे बहुत भारी पड़ेगी। जो हम आज निर्माण करेंगे वो कल जाके हमें, हमारी जनरेशन को मिलेगा यूज करने के लिए। तो बस मैं अभी इतना ही यही कहना चाहूंगा। अभी आप एक छोटा सा स्टेप इस मूवी को देख के अपने अंदर के एक भारतीय मूल को जागरूक करके कर सकते हैं। और अपने इतिहास को दोबारा पढ़िए। कोई उम्र नहीं होती है, कोई टाइम नहीं होता है, बट प्लीज पढ़िए। और इस मूवी को प्लीज 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 जाके देखिए और उसकी बर्बरता देखिए, मुगल शासकों ने क्या किया है। और सही वक्त है अपने लिए खड़े होने का। हर हर महादेव, ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। जय जगदम्ब, जय भवानी।